शहादत का जाम पिया था, तो वो जो आज ये कह रहे हैं कि मुसलमान देश के प्रति नफरत फैलाने वाले हैं, हमें एकदम तैयारी के साथ एजुकेशन को हासिल करना पड़ेगा। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। वतन के लिए जिएंगे, इस वतन के लिए मरेंगे, ये हमने तय किया है। आज से नहीं, हमने आज से 1500 साल पहले ये सबक सीखा है। हमारे बरकत खाना है अभी मंच पर, हमारे बरकत खाना है अभी मंच पर। गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, हमें बहुत खुशी है। सारे बच्चों, देशवासियों, आपके सामने आज ये जो हम 77वां गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है और खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, इस वतन के वासिंदे हैं, इस वतन के लिए जिएंगे, इस वतन के लिए मरेंगे, ये हमने तय किया है। आज से नहीं, हमने आज से 1500 साल पहले ये सबक सीखा है कि जिस वतन में रहो उसी वतन से मोहब्बत करो, चाहे आपको जान देनी पड़े, चाहे जिस तरीके से लड़ना पड़े, वतन के लिए ही तुम्हें लड़ना है। दूसरी बात, प्यारे बच्चों, अभी जो अध्यापकों ने बताया कि बच्चे एब्सेंट रहते हैं, तो ये इन बच्चों की भी कमी है, उनके माँ बाप की भी कमी है। एब्सेंट रहोगे तो कामयाबी तक नहीं पहुंच पाओगे। हमें कामयाबी के मकसद तक पहुंचना है तो प्रेजेंट रहना पड़ेगा। प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो मास्टरों के ऊपर हम दोष देते रहेंगे कि हमारे बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, हमारे बच्चों के ऊपर ख्याल नहीं करते हैं, हम मुसलमान हैं इसलिए हमें इग्नोर किया जाता है। नहीं प्यारो, नहीं प्यारो, ये गलत सोच है तुम्हारी, ये गलत तुम्हारी सोच है। सोच को बदलना पड़ेगा। इस सोच को बदल करके हमें एकदम तैयारी के साथ एजुकेशन को हासिल करना पड़ेगा। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे हिंदुस्तान का मिसाइल मैन, परमाणु शक्ति देने वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको किसी ने नहीं रोका, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, पर आपके अंदर कमी है। उस कमी को दूर करना वो आपका कर्तव्य है। इनका कर्तव्य मास्टरों का नहीं, जिनके ऊपर आप दोष लगाते हो कि हमारे को इग्नोर करते, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दें और कलम की ताकत को समझें कि कलम की ताकत क्या है, कहां से पकड़ करके कहां तक पहुंचाती है, ये कलम की ताकत है। इस कलम की ताकत को हमें समझना पड़ेगा, समझने की जरूरत है। इस मुल्क के अंदर आपको अगर अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है, अपनी नस्लों के लिए अगर सोचना है कि हमारी नस्लें इस मुल्क की लड़ाई लड़ेगी, इस मुल्क के लिए सबसे पहले आगे आएगी, जैसे हमने 100 वर्ष पहले आजादी के संग्राम के अंदर तैयारियां की थी, मुसलमानों ने अपना खून पाया था, जाने दी थी, शहादत पी थी, शहादत का जाम पिया था, तो वो जो आज ये कह रहे हैं कि मुसलमान देश के प्रति नफरत फैलाने वाले हैं, मुसलमान देश के वफादार थे, वफादार है, वफादार रहेंगे। वक्त आ गया मुल्क के ऊपर ऐसा कोई तो मुसलमान सबसे पहले तिरंगे को लेकर के सरहदों के ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि देश के मुसलमानों की वफा जो वतन के प्रति है, वो आज से 1500 साल पहले एक मोहब्बत का इंजेक्शन लगाया हुआ है, वो पैगंबर इस्लाम ने लगाया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया। कहे मुसलमानों, तुम्हें जिस वतन में रहना है उसी वतन से मोहब्बत करनी है। सामने कौन सा मुल्क है, कौन सी जाति के इंसान है, कौन से धर्म के इंसान है, वो तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हें सिर्फ अपने वतन के प्रति सोचना है। वतन के ऊपर कोई आंच आती है या वतन के प्रति कोई गलत सोच रखता है तो उसके लिए तुम्हें जवाब देना है, हर तरीके से तैयार रहना है। तो इसलिए हमारे बच्चों को तैयारी करनी है और हमारे वतन के बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। अच्छे मोबाइल देने के लिए नहीं सोचना है, अच्छे फालतू के घूमने के लिए नहीं सोचना है। हमारे बच्चे आज, मैं कहता हूँ कसम खुदा की उठा करके, कि मुसलमान बच्चे के जैसा जहन कोई बच्चे का नहीं है।
एक बच्चा वो मोहम्मद रफीक करके बिखा खान का लड़का जो बसरा का है, वो हाफिज कुरान है, इसी स्कूल में पढ़ता है। आज हाजिर है या नहीं है मुझे पता नहीं है, पर वो बच्चा एक हाफिज कुरान। मैं सभी के सामने बताना चाहता हूँ कि हाफिज कुरान जो हिफ्ज करता है वो एक संविधान के बराबर किताब है। उतनी बड़ी किताब को वो दिल के ऊपर सजा देता है अपने सीने में। उस हाफिज कुरान बच्चे को आप खड़ा करके कुरान को दूसरा आलिम खोल करके उससे अगर पूछेगा कि फलाने उस पारे के अंदर वो आयत कौन से रुकू पर है वो पढ़ करके सुना, तो वो बच्चा हाफिज कुरान आपको उस पारे में से वो आपको उस आयत को सुनाएगा, क्योंकि उसने वो पूरा कुरान याद कर दिया है। हाफिज कुरान उस बच्चे को बोला जाता है। तो मैं कहता हूँ कि इस मुसलमान बच्चों के लिए ये दुनिया की चंद किताबें कोई बड़ी बात नहीं है, प्यारों बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आज ये दुनिया की चंद किताबों से हम पीछे आ रहे हैं। हम क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई कर नहीं रहे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। हम तो फालतू घूमना, स्टेशनों पे जाना, गुटके खाना, मोबाइल चलाना, बाइकें चलाना, 4 व्हीलर गाड़ियां चलाना, क्योंकि हमारे बापों के पास दौलत हो। हम भूल गए हैं कि ये दौलत नहीं, असल दौलत हमारी नस्ल और औलाद है। असल दौलत औलाद है, वो हम भूल गए। हम दुनिया की दौलत के पीछे लगे हुए, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उधर से ला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन असल दौलत ये नस्ल औलाद उसको भूल करके बैठे हैं। ये पैसे इकट्ठे करके करेंगे क्या हम? ये बच्चे अगर निकम्मे निकल गए तो इन पैसों से फजूल खर्च करेंगे। इसके लिए आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलाएं, बच्चों के ऊपर ध्यान दें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम उनकी जिद तो पूरी कर देते हैं, जिद बैठ जाते हैं कि हमें मोबाइल लेके दो, तो हम आईफोन लेकर के देते हैं 50,000 का, लाख रुपए का, 1.5 लाख का। 12वीं तक के बच्चों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप बड़ाई मेहरबानी करके इन मोबाइलों के ऊपर ध्यान न दें। अब 12वीं क्लास के बच्चों की एग्जाम बिल्कुल करीब है, एग्जाम 10वीं और 12वीं की बोर्ड है। इस बोर्ड को पार करने के लिए हमने क्या तैयारी की? सिर्फ यही है कि हम मोबाइल चलाते रहेंगे, फिर मास्टरों को दोष देंगे कि मुसलमान है यार, हमें इग्नोर कर दिया। अबे कौन से मुसलमान यार, हिंदुस्तानी है हम, ये सोच रखो नहीं कि हम हिंदुस्तानी है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी रंग, सबको समाया इस मुल्क के हिंदुस्तान ने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान दिया, हमें फख्र है, हमें गौर है उसके ऊपर। जितना करे उतना कम है, जितना नाच करे वो कम है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। सभी जाति को, सभी धर्म को, सभी रिलीजन को इस मुल्क ने माना है, तो फिर आप क्यों दूर भागते हो? कुछ ऐसे है जो आपकी कमजोरी को देख करके आपके इंजेक्शन लगा रहे हैं नफरत के, क्योंकि आप खुद पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। ध्यान दोगे, आगे आओगे, तब आपको पता चलेगा कि मुल्क के अंदर क्या है। मुल्क के अंदर संविधान है, संविधान से बढ़ करके हमारे मुल्क में कोई चीज नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा है और संविधान ने हमें ताकत दी है। उस ताकत को आप मिस यूज कर रहे हो, मिस यूज कर रहे हो। मिस यूज न करें, उनके ऊपर उनका फायदा उठाएं। अगर इस दौर के अंदर आप पीछे रहते जाओगे तो कुछ ही समय के अंदर और लोग आपसे ज्यादा नफरत करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको इस इल्म के जरिए से, इल्म को हासिल कर करके अच्छा इंसान बनना है। अच्छे इंसान बनोगे तो हर आपसे मोहब्बत करेगा, हर मजबूर हो जाएंगे। मजबूर होकर के मोहब्बत करनी पड़ेगी लोगों को। प्यारे मुसलमानों, इस वतन के वासियों, समझ जाओ ये दौर है, इस दौर को समझो। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का जमाना है, इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर नहीं समझोगे तो हमेशा के लिए पछाड़ दिए जाओगे। पछाड़ने से बचो, अपने आप को समझो, आने वाली नस्लों का सोचो। ये आज हमारे ये हाल है तो आने वाली नस्लों के हाल क्या होंगे? मुल्क से रोते रोते रूंगते रहोगे तो कब तक रहोगे? रोना छोड़ो, कलम की ताकत को समझो और आगे आओ। मुसलमानों, इस देश में हिस्सेदारी रखो, मजबूती के साथ तुम्हें रहना है हिस्सेदारी के लिए, क्योंकि ये इल्म की ही ताकत ऐसी एक चीज है जो आपकी बराबरी का हिस्सेदारी और हक आपको दे सकती है। इसलिए आप बड़ी मेहरबानी करके अच्छा इल्म हासिल करें और मास्टरों के साथ आप जो ये बच्चे नफरत करते हैं, नफरत नहीं करें। ये टीचर आपके माँ बाप के समान होते हैं। माँ बाप
आपके समान होते हैं उनका सम्मान ही आप नहीं करते हो, इग्नोर करते हो, इधर उधर घूमते हो, कहीं जाते हो। मास्टर हमें ये कहते हैं वो कहते हैं, इन चीजों को भूले, बराए मेहरबानी करके मुल्क के प्रति वफादारी और कलम की ताकत को समझे, इधर उधर न घूमे। मेहरबानी करके 12वीं वाले बच्चों से मेरी गुजारिश है, 10वीं 12वीं वालों से कि आप अपनी फुल तैयारी करें, एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका है, इसलिए आप बराए मेहरबानी करके फुल तैयारी के साथ आगे आए। जय हिंद, जय भारत।